Hi, this is Mahendra Kumar and you are watching MS Biology channel. CGPTM मेंस एग्जाम में अपीयर होने वाले सभी कैंडिडेट और स्टूडेंट्स के मन में इस टाइम पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीजीपीटीएम मेंस का रिजल्ट कब आएगा। शायद इस टाइम पे उनकी ऐसी कंडीशंस हो चुकी है कि ना चाहते हुए भी वो पर डे 3 से 4 बार एनटीए और सीजीपीटीएम की वेबसाइट को लॉगिन करते हैं। उसके उस पे जाकर के देखते हैं कि क्या कोई सीजीपीटीएम मेंस के रिजल्ट के रिगार्डिंग में कोई एडवाइजरी, कोई सर्कुलर, कोई पीडीएफ अगर उनको मिल जाए जिससे कि उनको थोड़ी संतुष्टि हो जाए कि हाँ, रिजल्ट अभी आने वाला है। सो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपका भी कंडीशंस वैसा ही है और आप भी उस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सच में एनटीए अपने प्रीवियस नोटिस में गिवन टाइम शेड्यूल में रिजल्ट को पब्लिश कर पाएगा? क्या इस रिजल्ट के पब्लिकेशंस पे रिजल्ट को रिलीज़ करने पे अभी जो इलेक्शन कमीशंस ने डेट रिलीज़ की हुई है, क्या उस डेट का कुछ क्लैश होने वाला है या उस डेट की वजह से इस एग्ज़ाम के रिजल्ट पे कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? जैसा कि अगर अभी आपने देखा होगा कि यूपीएससी के एग्ज़ाम का जो शेड्यूल था वो पोस्टपोन्ड हो गया जस्ट बिकॉज़ ऑफ द इलेक्शन। सो इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे एज़ वेल एज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों से बात होती है, उनसे बात करके ऐसा लगा कि वो अभी अपने आप को नॉर्मल नहीं रख पा रहे हैं और किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे, किसी दूसरे टास्क पे अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। उनका माइंड पूरी तरीके से इस चीज़ में पज़ल में फँसा हुआ है कि एक बार मेंस का हमारा रिजल्ट आ जाए, फिर हम अच्छे तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू करें या फिर अगर हमारा नहीं होगा सिलेक्शन तो हम किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करें। सो राइट नाउ जो कंडीशंस है वो ऐसी बनी हुई है कि ना तो आप किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए खुद को इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, ना ही आप इसी एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर पा रहे हैं। सिर्फ़ इस बात को लेकर के कि आपको नहीं पता है कि मीन्स आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला है और ये कोई बता भी नहीं सकता है सिवाय एनटीए के। किसी को नहीं पता है कि क्या कट ऑफ जाने वाली है, कितने कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, कितने पे नहीं होने वाला। सब सिर्फ़ एक गेस कर सकते हैं जो कि सिर्फ़ कुछ रिकॉर्ड के बेसिस पे होगा, एग्ज़ैक्टली वो सेम नहीं होगा, राइट? तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए और अपने टाइम को और अपने माइंड को कैसे आपको काम डाउन रखना है, किस तरीके से आपको नॉर्मली अपने डे को यूटिलाइज़ करना है, इस पे थोड़ा-सा बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जिस सिचुएशंस में हैं शायद थोड़ा-सा आपका इसमें नुकसान हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी यूपीएससी एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन्ड हुआ है इलेक्शंस कमीशंस के डेट रिलीज़ होने के बाद से। तो क्या इस एग्ज़ाम को लेकर के भी ऐसा इफ़ेक्ट पड़ सकता है? अभी इस पे कुछ कहना सही नहीं है बिकॉज़ एनटीए ने जो अपनी नोटिस जारी की हुई थी, उस नोटिस में उन्होंने ये मेंशन किया हुआ था 3rd वीक ऑफ द मार्च, तो 3rd वीक आपका स्टार्ट हो चुका है। जब तक ये सैटरडे आपका नहीं आ जाता है, आप सभी लोगों को पेशेंसफुली आपको वेट करना चाहिए। उस पे घबराने की और बहुत ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, राइट? रिज़ल्ट अब आपने जो लिखना था आपने लिख लिया है, जो जैसा होना हो आपका होगा ही होगा। आपके बहुत ज़्यादा परेशान होने से, दिन भर में 4 बार वेबसाइट पे जाकर के देखने से, ना तो रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा और ना ही आपका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा। जो होना था वो हो चुका है। आप इस टाइम पे कर क्या सकते हैं, उस पे चर्चा करना ज़रूरी है। अगर पैरेलली अगर आपने किसी और एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया हुआ है और आप उस एग्ज़ाम को प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप पूरे फ्रेश माइंड से उस एग्ज़ाम की तरफ आप लग जाइए। एक बार आपका माइंड थोड़ा-सा चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो शायद आपको इतना वेट करना नहीं पड़ेगा और तब आपको नहीं लगेगा कि हाँ, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है या फिर आप एकदम बेचैन हो रहे हैं, ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। दूसरा, अगर आपको बहुत श्योर है, आपको लगता है कि हाँ, आपका मेंस का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, इस एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, 20% ही है, तो काफ़ी हद तक जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो आपका मेंस में जो आपने राइटिंग करके आप आए हुए हैं उस मेंस के वाले पेपर में आपकी स्कोरिंग होगी। इंटरव्यू का सिर्फ़ रोल इतना ही होगा कि हाँ, उसमें से स्क्रीन आउट किया जाएगा, देखा जाएगा कि हाँ, जो लोग मेंस के एग्ज़ाम में पैरेलल नंबर पाए हुए हैं, इक्वल नंबर पाए हुए हैं, उन इक्वल नंबर वाले कैंडिडेट में से कैसे उनको फ़िल्टर किया जाए, उसके लिए आपका क्या करेगा इंटरव्यू काम करेगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, आपका मेंस का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है और आप एकदम कन्फर्म हैं, तो डेफ़िनेटली आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। करनी चाहिए इसलिए क्योंकि आपको अच्छे तरीके से रिवीज़न का मौका मिला है। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा और एनटीए ने अपना अगर एग्ज़ाम करा दिया मतलब इंटरव्यू करा दिया तो अप्रैल में आपका प्रपोज़्ड डेट है, आप अप्रैल में इंटरव्यू में अपीयर होने जाएँगे। और अगर यहाँ पे 1% ये मान के चलें कि इलेक्शन के डेट की वजह से आपके रिज़ल्ट का डेट भी पोस्टपोन्ड होगा, तो आपको थोड़ी-सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो डियर एस्पिरेंट्स, आपको अपने टाइम को और खुद अपने माइंड को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे किसी काम में अगर इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आप उसमें कंटिन्यू कीजिए। इस एग्ज़ाम का जो होना था, अब जो होने वाला है वो आपके हाथ में और हमारे हाथ में नहीं है।
आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब उनका काम है रिज़ल्ट पब्लिश करने के लिए। नहीं पता कि इस एग्ज़ाम को लेकर के कितनी ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी, कितना चीज़ आपको सही तरीके से देखने और जानने को मिलेगा, इसका ना तो हमें आइडिया है और ना ही आपको आइडिया होगा, राइट? तो उन चीज़ों को लेकर के परेशान होना जो कि आपके हैंड में नहीं है, अननेसेसरी अपना टाइम और अपने माइंड को खराब करना, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी समझदारी का काम होगा। आप सभी लोग काफ़ी मैच्योर हैं और अपनी-अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छी जगह पे अच्छा काम कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। नेक्स्ट किसी भी टारगेट में कोई एग्ज़ाम है, कोई आप कहीं पे पीएचडी कर रहे हैं, कहीं पे आप टीचिंग कर रहे हैं, कहीं पे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, आप उसको कंटिन्यू अच्छे से करते रहिए। इसका रिज़ल्ट जब आना होगा तो आ जाएगा और जैसा भी होगा वो हो जाएगा। अगर आप मेंस एग्ज़ाम में क्वालीफाई हो जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए जो टाइम मिलेगा आप उसमें अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में आपको सिलेबस पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। इस दौरान आप एक काम और कर सकते हैं, आपने अपनी जो भी आपका ड्यूटी है उसको करते हुए, आपने जो बायोटेक्नोलॉजी में मेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई किया हुआ था, उन पढ़े हुए कंटेंट को आप अच्छे से एक बार ब्रश अप कर सकते हैं। रिवीजन करते रहिए ताकि एकदम से ऐसा ना हो कि आपने पूरी तरीके से आप एकदम उस ज़ोन से ही बाहर हो गए हैं और आपका कमांड जो है वो सब्जेक्ट पर से खत्म हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में ऐसा भी अपीयर हुए थे, जो कि 2016, 2014, 2015, 2018 में उन्होंने एमएससी पास आउट की हुई थी। 20 में पास आउट किया हुआ था, उसके बाद उनको एग्ज़ाम देने का मौका मिला था। तो बड़ी मुश्किल से आपने दिन-रात मेहनत करके बायोटेक्नोलॉजी को फिर से पढ़ा था और फिर आपने ये एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया हुआ है, तो आपने काफ़ी मेहनत की हुई है। तो उस जो आपकी जो रिदम बनी हुई थी, उसको आप तोड़िए नहीं, आप उसको कंटीन्यूअसली बनाए रखिए। 1 घंटे ही पढ़िए, लेकिन डेली आप रिवीजन करते रहिए। आपका जीएस पढ़ने का मन नहीं करता है, बिल्कुल मत पढ़िए आप। आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ने का नहीं मन करता है, एकदम मत पढ़िए। लेकिन आप बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस दे रखा है, उसको आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस यही रहेगी कि आप बायोटेक्नोलॉजी के पोस्ट के लिए अपॉइंट होने जा रहे हैं और आपकी मास्टर डिग्री बायोटेक्नोलॉजी में है। आपसे बायोटेक से सवाल जो कोई किए जाएँगे, उसका आंसर आपको देना थोड़ी-सी आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि रिज़ल्ट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा पैनिक ना हों, उस पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट जैसा भी होगा, जो भी होगा उसे आप एक्सेप्ट कर लेना। अगर आपका हो जाता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात होगी, आपके लिए मैं भी बहुत खुश होऊँगा और अगर नहीं भी होता तो ऐसा नहीं कि हाँ, ये लाइफ़ का आखिरी ही एग्ज़ाम है, बायोटेक के लिए कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है और आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? सो होपफुली कि आप बाकी सभी लोग काफ़ी समझदार हैं, अच्छे से आप अपना काम कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख़्याल रखिए, एन्जॉय करते रहिए और अपने टारगेट को फ़ोकस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।